उत्तर प्रदेश में चुनावी परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में एक तरफ हैं योगी सरकार तो दूसरी तरफ हैं विपक्ष के रूप में अखिलेश यादव। एक के सपने में कृष्ण जी आते हैं, एक के सपने में राम जी आते हैं। हमारे साथ एक क्षेत्रीय सपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी पार्टी की क्या रणनीति है, इनकी पार्टी जगह इनकी क्या रणनीति है, जानेंगे। क्या नाम है आपका? विपुल शर्मा, जिला सचिव समाजवादी छात्र सभा मऊ। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने मुझे अपने इस मंच पर आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए क्या मुद्दे होंगे इस बार? इस बार 2022 के चुनाव में मुद्दों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किसानों को छला है, बेरोजगारों को नौकरियां नहीं दी हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि बेरोजगारी देख लीजिए, महंगाई कितनी बढ़ गई है। इस तरीके से मुद्दों की कमी नहीं है। किस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बात करेगी और जनता के बीच आके अपना वोट मांगेगी? देखिए, सपा के लोग कहते हैं 2022 में क्रांति होगी, बदलाव होगी, तो बदलाव होगी, लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं कि हम लोग विकास के नाम पे वोट लेंगे। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2022 में इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। माननीय अखिलेश जी ने नारा दिया है, तो इस पर ज़रूर 22 में हमारी सरकार बनेगी। तो तमाम तरीके के जो काम हैं, अखिलेश जी ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि 300 यूनिट घरेलू बिजली दिया जाएगा और जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी उसको बहाल किया जाएगा और किसानों को सिंचाई मुफ्त रहेगी। ऐसे कई अपने मैनिफेस्टो में अभी अखिलेश जी कहने वाले हैं सारी बातें। जी, सपा की जो पार्टी है छोटे दलों से गठबंधन की है, ठीक। इससे पहले 2017 में आप परिणाम देख चुके थे, क्योंकि बड़ी पार्टियों से गठबंधन की थी, जैसे कांग्रेस से, बसपा से, लेकिन हालात ठीक नहीं हुए और ज़्यादा सीटें भी नहीं मिली और हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में छोटे पार्टियों से गठबंधन करना कितना हद तक सही होगा, कितना सफल होंगे? देखिए, जो पिछली बार जो गठबंधन हुए थे, या बसपा से रहा हो या फिर कांग्रेस से रहा हो, माननीय अखिलेश जी कहते हैं कि उनके साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं रहा है, उनको फ़ायदा नहीं हुआ उस गठबंधन से। लेकिन जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो अपने उनकी एक समाज में उनकी एक पकड़ होती है, और जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनसे उनके जो नेता अपने बीच अपने लोगों के बीच जाएंगे तो उनसे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और समाजवादी पार्टी को लोग वोट करेंगे। देखिए, जो बीजेपी के कुछ मंत्री हैं सपा में गए हैं और सपा के मंत्री कुछ बीजेपी में गए, तो ऐसे में विधानसभा का जो चुनाव है यूपी का, तो क्या चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ समीकरण बदलेगा? जी ज़रूर बदलेगा। जो मंत्रिमंडल में उनके क्षेत्रीय नेता थे, दारा सिंह चौहान जी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, तो ये लोग क्षेत्रीय नेता हैं जो अपने ये मुद्दे लेके गए, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने बात नहीं किया, न इनको कभी मिलने का समय दिया। तो ऐसे में जब ये लोग उस मंत्रिमंडल से आए और ये समाज के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, तो ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बीजेपी का आरोप है कि सपा पर आरोप है कि अगर सत्ता में आएगी तो ये राम मंदिर का निर्माण रोक देगी। तो इसमें क्या ये उनका आरोप सही है कुछ हद तक या गलत है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसमें ये अफवाहें उड़ा जा रही हैं कि सरकार बनेगी तो राम मंदिर रोक दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राम मंदिर बनने में सबका सहयोग है और मंदिर बनने के बाद हम सभी समाजवादी साथी चल के अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे। और देखिए, जो बीजेपी एक नारा दी है कि 80% 20%, तो ऐसे में 20% कहती है कि जो वोट नहीं देंगे वो गैंगस्टर होंगे या जितने भी लोग समाज के हित में नहीं होंगे वो 20% लोग होंगे, और 80% होंगे जो वोट देंगे बीजेपी को जिताएंगे, वो देश के विकास की बात करेंगे। तो ऐसे में क्या आरोप बीजेपी की क्या है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उस दिन नारा दे दिया है कि 85% हमारा है और 15 में भी बंटवारा है। तो इस तरीके से ये चुनाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी पूर्व बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। देखिए, एक यूपी के जनमानस में एक आम सवाल है, और जो बीजेपी के लोग हैं उनके मन में भी एक सवाल है, और जितने भी बसपा हैं, कांग्रेस, सभी के मन में एक सवाल है कि जब ये लोग घर के सदस्यों को नहीं रोक पा रहे हैं, सदस्यों को नहीं मना पा रहे हैं, तो ऐसे में घर के सदस्य विश्वास नहीं कर पा रहे हैं अपने लोगों पर, तो ऐसे में ये बाहर के लोग, यूपी की जनता, जनमानस कैसे विश्वास करे? तो इसको नज़रियों को कैसे आप बदलेंगे, क्योंकि आप सपा के कार्यकर्ता हैं, सक्रिय रहते हैं अपने क्षेत्रों में? देखिए, जैसा कि परिवार की बात है तो लगातार ही भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रहती है समाजवादी पार्टी का कि ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जी ने इस बार कहा था कि
अपने परिवार से किसी सदस्य को चुनाव मैदान में नहीं लाया जाएगा। तो इसका ये परिणाम था कि अपर्णा यादव को टिकट चाहिए था, तो जब उनको टिकट अखिलेश यादव जी ने नहीं दिया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। लेकिन उससे उनका बहुत प्रभाव अखिलेश यादव पर पड़ने वाला नहीं है। बस उनको भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह की बहू होने के नाते जितना प्रचार कर ले उनका, जितना खिलाफ में उनके अखिलेश यादव जी की बातें कर ले, लेकिन उनका प्रभाव इस विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी पार्टी जीत जाती है, सत्ता में आ जाएगी, तो क्या क्या बदलाव आप करेंगे? देखिए, अखिलेश जी ने कहा है कि जो भी सड़कें हैं, सड़कें बनेंगी, 300 यूनिट घरेलू बिजली जो होती है वो मुफ्त मिलेगी, और किसानों की जो समस्या थी सिंचाई की, सिंचाई मुफ्त रहेगी किसानों की। ऐसे पेंशन बहाली की जाएगी, यश भारती सम्मान मिलता था वो दिया जाएगा महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार मिलता था वो दिया जाएगा। तो ऐसे अभी मैनिफेस्टो अखिलेश जी जारी करेंगे, अभी हाल ही में आपको पता लग जाएगा 2-4 दिन में पूरी लिस्ट क्या है। बीजेपी के लोग सपा पर आरोप लगा रहे हैं कि ये कोरोना के समय लोगों के बीच जाकर के उनके दुख को, उनकी जो समस्याएं थी उनको जाकर सहायता नहीं किए, और जब वही विधानसभा का चुनाव आया तो इनके कार्यकर्ता जाकर के वोट मांग रहे हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए, भरसक बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना के समय नहीं आए और वोट के समय जाकर के लोगों के बीच जाकर के वोट मांग रहे हैं, तो ऐसे में इस आरोप को कैसे खारिज आप करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी जो कमियां थी उसका आरोप अखिलेश यादव जी पर और पूरे समाजवादी पार्टी पर लगाती है, लेकिन जनता ने देखा है जिस तरह से माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को अनाज छोड़ दिया था कोरोना काल में। तो उस समय जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे, उन्होंने लगातार रोडों पर जाके जो लोग पलायन करके उत्तर प्रदेश और बिहार जा रहे थे, लगातार उनको रोड पर पानी पिलाने का और भोजन देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। ये लोगों ने देखा है। देखिए, मऊ जिला है, ये मऊ जिला में 4 विधानसभा सीट है, तो ऐसे में 3 विधानसभा पर तो बीजेपी काबिज है, 1 विधानसभा पर बसपा है। मऊ सदर से मुख्तार अंसारी जी हैं, और जिस एरिया में हम हैं ये मोहम्मदाबाद विधानसभा पड़ता है। तो इस समय यहाँ के विधायक हैं श्री राम सोनकर, तो ये कोरोना के समय कितनी लोगों की हेल्प की है? देखिए, इनका तो नाम ही लेना बेकार है। इन्होंने इस पूरे अपने कार्यकाल में एक भी काम जो किया हो तो वो बताएं, और जनता के बीच आएंगे, जनता इनको बताएगी कि इन्होंने कितना काम किया है। आप युवा हैं तो आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं कि नहीं? क्यों आप देखिए, नेतागिरी में उतना लोग कहते हैं कि नहीं कुछ है, लेकिन फिर आप नेतागिरी के लाइन में क्यों जा रहे हैं? देखिए, एक आस होती है। मुझे MMP बनना मेरा शौक़ नहीं है, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं वो मैं चाहता हूं कि मेरे माध्यम से हो या फिर मेरे जिन्हें मैं नेता मानता हूं उनके माध्यम से हो, मेरी बात अखिलेश यादव जी तक पहुंचे और उन पर बात रखें। देखिए, आप सपा के युवा नेता हैं और युवा अध्यक्ष भी आप हैं, तो ऐसे में युवा मिलते हैं, आपके बीच जाते हैं, तो क्या उनकी मुद्दा होते हैं? देखिए, युवाओं का मुद्दा होता है रोजगार। अगर युवा रोजगार नहीं पाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? सरकार से अपना हक नहीं मांगेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने में विफल रही है, और इस बार युवाओं का मन है कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, ये एक सुबह ओम प्रकाश राजभर जी का आप नाम सुने होंगे, उनका काफ़ी ज़्यादा राजभर वोटरों का सपोर्ट रहता है। तो ऐसे में पिछली बार 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन की, तो इस बार सपा के साथ आए, तो क्या समीकरण कुछ बदलेगा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़ों के नेता हैं, उन्होंने पिछड़ों की लड़ाई लगातार लड़ी है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है, उसको लेके उनको लगा कि अखिलेश यादव जी हमारी बात सुनेंगे। उन्होंने अखिलेश यादव जी से गठबंधन किया इस बार, और वो पूर्ण समर्थन के साथ समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और अपने लोगों को भी वो साथ लाने का काम कर रहे हैं लगातार। इस बार बसपा की क्या भूमिका है? देखिए, बसपा ने जो पिछले 5 सालों में विपक्ष की भूमिका में वो नहीं रहा, वहाँ मायावती जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, तो इस तरीके से वो आप कैसे लड़ेंगे इस बार में चुनाव? आखिर अपने समाज की लड़ाई लड़ रही हैं तो आप राज्यसभा से इस्तीफा दे रही हैं, तमाम तरीके से सरकार का विरोध कर रही हैं, सरकार के जो भी काम आ रहे हैं उसमें उनका समर्थन कर रही हैं। तो इस बार बसपा इस चुनाव से बाहर है।
आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये था बातचीत इनसे, सपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। क्षेत्रीय बातचीत कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।